राधे राधे साधकों। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि हम जिस भागदौड़ में उलझे हुए हैं, जिस रेस का जो हिस्सा है हम, तो इस हिस्से में सक्सेस के साथ एंग्जाइटी भी कहीं कहीं हमारी लाइफ से जुड़ गई है। तो जो एंग्जाइटी है, इसकी ये एक कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंज है, और एंग्जाइटी को समझना और उसके रूट कोजेज़ को आइडेंटिफाई करना इसको इफ़ेक्टिव मैनेज करने का पहला कदम हो सकता है। और आज हम इसकी बात करें। एंग्जाइटी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपके लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या फिर आपका अनरिजॉल्व जो फियर्स हैं वो हो सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम इन रूट कोजेज़ को समझ लेते हैं तो हम अपने मेंटल हेल्थ पर कंट्रोल पाने में, एंग्जाइटी को मैनेज करने में एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ बता दूँ शॉर्ट में कि मुझे 11 साल की उम्र में माइंस पर काम करने जाना पड़ा था, मार्बल की खानों पे। और 2015 में मैं जो दिल्ली आया था ताकि सिविल सर्विस की तैयारी कर सकूँ। पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था, शुरू से इंटेलिजेंट थे, लेकिन फादर के असामयिक चले जाने की वजह से जिम्मेदारी आ गई और वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट, रामायण, महाभारत, गीता, अष्टावक्र गीता, विदुर नीति, तमाम तरह की स्क्रिप्ट्स जो हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं उन सबको पढ़ा। साथ ही साथ नॉन फिक्शन बुक्स हर सूबे की पढ़ी और खूब पढ़ी। मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज आप तक पहुँचे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो जो कि एंग्जाइटी और तमाम तरह चीज़ों के बारे में अथॉरिटी के साथ बता सकूं, लेकिन जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ अवेयरनेस के लिए शेयर करना चाहता हूं। आप आगे तक देखिए। तो जो अगर अवेयरनेस होती है तो मेंटल हेल्थ पर कंट्रोल पाने में, एंग्जाइटी को मैनेज करने में हम एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हैं। और इस डिस्कोर्स में हम 3 पावरफुल टूल्स की बात करेंगे, जिसमें पहला है डायरी लिखना यानी जर्नलिंग, और दूसरा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी टेक्निक्स जिसे कहते हैं, और तीसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो एंग्जाइटी को के सोर्स हैं उनको अनकवर करने में इससे हमें मदद मिलेगी। और इन टूल्स को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने से आप अपने इमोशन और ट्रिगर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उन्हें मैनेज करने में आपको हेल्प मिलेगी। एंग्जाइटी सिर्फ सरफेस लेवल फीलिंग नहीं है, इसके पीछे अक्सर डीप रूटेड कोजेज होते हैं। एक किताब है जिसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, द एंग्जाइटी एंड फोबिया वर्कबुक बाई एडमंड जे बॉर्न। और उसमें बड़ी प्यारी किताब है, और इसमें बताया है कि जो एंग्जाइटी को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये क्यों और कैसे पैदा होती है। जब हम इसके ट्रिगर्स को, अंडरलाइंग फैक्टर्स को नहीं समझते, तब तक हम इसे पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए पहला कदम है इंट्रोस्पेक्शन और अवेयरनेस, यानी कि अपने जो थॉट्स हैं, जो अपना बिहेवियर है, उसे ऑब्जर्व करना और पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। इसके लिए हम उन टेक्निक्स और टूल्स की बात करेंगे जो एंग्जाइटी को जो रूट कोजेस हैं उनको अनकवर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। उसमें पहला है जर्नलिंग, यानी कि एक डायरी लिखें आप रेगुलर बेस पे। और ये पावरफुल सेल्फ एक्सप्लोरेशन का टूल है। यानी कि जर्नलिंग एंग्जाइटी जो है उसको समझने और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का एक बहुत आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखते हैं तो आप पैटर्न्स को और ट्रिगर्स को पहचान पाते हैं। अच्छा, इसकी कुछ बातें हैं जो याद रखनी है कि जो अगर आप जर्नल लिखते हैं तो आप डेली बेसिस पे लिखिए। ये नहीं कि आज लिखे, 2 दिन नहीं लिखे, फिर तीसरे चौथे दिन लिखे, फिर 5 दिन का गैप दे दिया। अगर आपको एंग्जाइटी है तो आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए जो डायरी लिख रहे हैं, जो इमोशंस, जो थॉट्स, जो पैटर्न्स लिख रहे हैं उसमें, उसको डेली बेसिस पे लिखिए। और जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन से वर्ड्स हैं या कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं जो आप कर सकते हैं खुद से, कि जिससे पता चले कि यहाँ-यहाँ रुकावट है, यहाँ-यहाँ मुझे एंग्जाइटी होती है इन तमाम कारणों से। कंसिस्टेंसी रखना तो बहुत ज़रूरी है ही।
इसके अलावा है कि आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो सीबीटी टेक्निक है उसका यूज़ करें। और सीबीटी एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच है जो एंग्जायटी जो है उसके नेगेटिव थॉट पैटर्न को आइडेंटिफाई और चैलेंज करने में मदद करता है। ये टेक्निक आपके ऑटोमेटिक थॉट्स को रेशनल और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव में बदलने में सहायक है। तो इसमें क्या होता है कि आप ऑटोमेटिक जो थॉट्स हैं वो इमीडिएट और इरेशनल थॉट्स होते हैं और जो आपकी जो एंग्जायटी है उसे ट्रिगर करते हैं। तो उनको पहचानना होता है, लिखना होता है। स्पेसिफिक एंग्जायटी जो थॉट है उसे लिखें और उस थॉट को सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो एविडेंस है उनको नोट करें। एक बैलेंस्ड और रेशनल थॉट लिखें। इसके अलावा है कि जो तीसरा जो है टेक्निक यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम डीपर कॉजेज़ को अनकवर करते हैं। सेल्फ जो रिफ्लेक्शन है इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत पावरफुल टूल है, तरीका है, जिससे आप अपने डीपर फियर्स और जो अनसॉल्व्ड एक्सपीरियंसेस हैं उनको पहचान सकते हैं। इसके लिए आप क्वाइट टाइम रिजर्व करें, हर दिन कुछ समय इंट्रोस्पेक्शन के लिए निकालें अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है कि एंग्जायटी लग रहा है आपको तो। और इसमें आप कुछ क्वेश्चंस आपसे खुद से पूछ सकते हैं कि व्हाट पास्ट एक्सपीरियंसेस माइट बी कंट्रीब्यूटिंग टू माय करंट एंग्जायटी, कि कौन कौन से वो पीछे की लाइफ के कारण है, एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आज की करंट सिचुएशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इस तरह के 2-4 क्वेश्चन और भी आप जोड़ सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन करें, इमोशनल एक्सप्लोरेशन और पास्ट इवेंट्स जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग करें। जैसे कि अगर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में आपको स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो तो ये आपके करंट एंग्जायटी रिस्पॉन्सेज में रिफ्लेक्ट हो सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में से आप इस रूट कोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं उसमें, तो वीकली जर्नलिंग चैलेंज क्या क्या हो सकते हैं उसमें आइडेंटिफाई 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करें एंग्जायटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस को और उसके बारे में लिखें कि उन्होंने कैसा फील करवाया और उनके पीछे की जो थॉट पैटर्न है और इमोशंस है उनको नोट करें। सीबीटी एक्सरसाइज में थॉट रिकॉर्ड टूल का इस्तेमाल करें और एक नेगेटिव थॉट को चुनें और उसे रैशनल पर्सपेक्टिव में बदलें। और जो डेली रिफ्लेक्शन है उसमें हर दिन 10 मिनट निकालें अपने लिए। सोचें कि आज क्या रहा और क्या चैलेंजिंग था और अपनी एंग्सियस जो रिस्पॉन्स थे उन पर नोट लिखें। पेशेंस और सेल्फ कंपैशन का जो महत्व है एंग्जायटी से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंग्जायटी के जो रूट कोज को समझने और मैनेज करने का जो प्रोसेस है वो टाइम लेता है और इसमें सेटबैक्स लेना होना नॉर्मल होता है। सेल्फ कंपैशन को प्रेसाइज कैसे करें, तो खुद से जजमेंटल ना बने, हर छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और इसे एक जर्नी की तरह देखें जहाँ स्टेप आपको बेटर सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग की तरफ ले जाते हैं। अब हम जो इतनी बातें की हैं ये पहला वीडियो है और इसके आगे तमाम गाइडेड वीडियोज आएंगे कि अगले स्टेप में और हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे अगले में क्या कर सकते हैं, उससे क्योंकि एक बार में सब कुछ बता देना सब समझ नहीं आता कि करना क्या है। ये एक तरह की भूमिका है, प्रस्तावना है। आगे हम इन चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एंग्जायटी को मैनेज करने का जो पहला कदम मैंने बताया, रूट कोज को समझना है। द एंग्जायटी एंड फोबिया जो वर्कबुक नाम की जो किताब है उसमें बताया कि एंग्जायटी को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जैसे 3 चीज़ें बताई थी, जर्नलिंग, सीबीटी टेक्निक और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बेहद इफेक्टिव हैं। इन पर हम और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। ये जो जर्नी है चैलेंजिंग हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, लेकिन डीपली रिवॉर्डिंग भी होती है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। जब आप अपनी एंग्जायटी को समझने लगते हैं तो आप अपने थॉट्स और इमोशंस को और बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। जर्नलिंग और सीबीटी जैसे टूल्स ना केवल आपको अपनी एंग्जायटी ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करते हैं बल्कि आपको रेजिलेंस और पीस ऑफ माइंड तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। हर छोटा स्टेप प्रोग्रेस है।
सेल्फ कंपैशन और क्यूरियोसिटी जो है उसके साथ जर्नी को एक्सप्लोर करें। और आप देखेंगे कि एंग्जायटी को मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं बल्कि अचीवेबल भी है, और आप ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक देखा, और आगे आने वाले वीडियोज़ में इन चीज़ों पर डिटेल हम चर्चा करेंगे। कीप मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव गॉट दिस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की।